नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। मार्शल का मांग का नियम पढ़ने से पहले और मान्यताएं पढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। तो मार्शल का मांग का नियम, मांग की मात्रा कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है जब अन्य बातें सामान्य हो। कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है, रिस्पोक्कल विलोम भी बोलते हैं। विपरीत संबंध होता है, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। जैसे जब कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो वस्तु की मांग जो होती है बढ़ जाती है। ये आपका हो गया। अब हो गया आपका मांग के नियम की मान्यताएं। इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ये किस पे कार्य करता है। मांग का नियम, उपभोक्ताओं की रुचि और अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि और अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन न हो। रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु साधारण हो और श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। वस्तु के कोई स्थानापन्न न हो, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वस्तु वही वस्तु होना चाहिए, न कि लड्डू की जगह समोसा, समोसे की जगह लड्डू रख दें, ऐसा नहीं होना। ये वही वस्तु होना चाहिए। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन न हो, उसके कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन की आशा न हो। भविष्य में वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम आशा लगाएंगे भविष्य में इसका वैल्यू बढ़ जाए, तो ये नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष के गुण में परिवर्तन नहीं, उसके गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीठा तो मीठा रहना कि तीखा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं की आदतें यथा स्थिर रहें। उपभोक्ताओं की आदतें यथा स्थिर रहें। उपभोक्ता की जो आदत रहे वही रहना चाहिए, जैसे तस रहना चाहिए। ये हो गया आपका मांग के नियम के अपवाद। अब इसके अपवाद क्या है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने पर अधिक, कीमत गिरने पर कम खरीदते हैं। जैसे कीमत बढ़ जाती है तभी भी वस्तु की डिमांड को लोग बढ़ाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे युद्ध के समय में, युद्ध जब होता है तो उसके समय में वस्तु का स्टॉक बढ़ा देते हैं, कीमत कितना होगी रहे। मंदी के समय में भी ऐसा काम करते हैं लोग। गिफिन विरोधाभास प्रदर्शन प्रभाव में, अज्ञानता प्रभाव में। अज्ञानता में जो पैकिंग लेबल देख करके लोग उसको आकर्षित करते हैं, पैकिंग को तो खरीद लेते हैं। उसमें कैसा वस्तु है कैसा नहीं है उसे गुणवत्ता पर नहीं जाते हैं, सिर्फ पैकिंग आकर्षित चीज़ पर जाते हैं और अज्ञानता में उसे खरीद लेते हैं। तो उस समय इसको खरीद लिया जाता है। सट्टा इत्यादि के समय खरीदते हैं। अब अगला आपका है आय। आय किसे कहते हैं। आय मांग क्या है। किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित समय में खरीद लेगा, जबकि अन्य बातें सामान्य रहे। जैसे आय और मांग में सीधा संबंध होता है। देखिए, आय और मांग में सीधा संबंध होता है। जब आय बढ़ती है तो वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाती है। जब आय कम होगी तो मांग भी
कम होगी। ये इसका तात्पर्य आय और मांग का। आय बढ़ने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और आय घटने से मांग में कमी होगी। प्रतिमांग या आड़िलोज मांग, प्रतिमांग को आड़िलोज मांग भी कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करता है, इसे प्रतिमांग कहते हैं। कैसे प्रभावित करता है? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर देता है, दूसरी वस्तु को कैसे वो प्रभावित करता है। यहाँ देखिए प्रतियोगिता वाली बात आ गई। तो इसको डी इक्वल फंक्शन P1 से प्रदर्शित करते हैं प्रतिमांग को। सो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें। सो धन्यवाद।